प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाने जा रहा हूं। यह हिंदी भाषी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और साथ ही साथ हिंदी भाषी वे छात्र जो अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए और भी बहुत उपयोगी है। इसमें हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में किस किस शब्दों का या किस किस शब्द समूहों का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। तो उन शब्दों के बारे में या शब्द समूहों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। एक शब्द समूह है आदेश देने वाला। इसका दूसरा अर्थ होता है प्रेरित करने वाला। इसका तीसरा अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। इसका चौथा अर्थ होता है भड़काने वाला। इसका पांचवा अर्थ होता है उकसाने वाला। यानी पांचों शब्द समूह का एक ही अर्थ होता है। इन पांचों शब्द समूह के संगत अर्थ हम जाने। आदेश देने वाला जिसको आदेश देता है उसे कहते हैं आदेश पाने वाला। प्रेरित करने वाला जिसको प्रेरित करता है उसे कहते हैं प्रेरित होने वाला। प्रेरणा देने वाला जिसको प्रेरणा देता है उसको कहते हैं प्रेरणा लेने वाला या प्रेरणा पाने वाला। भड़काने वाला जिसको भड़काता है उसे कहते हैं भड़कने वाला। उकसाने वाला जिसको उकसाता है उसे कहते हैं उकसने वाला। यानी हम लोगों ने देखा कि पहला लाइन के संगत दूसरा लाइन भी जरूर होता है। यदि दूसरा लाइन नहीं होगा तो पहला लाइन भी नहीं होगा, अब पहला लाइन नहीं होगा तो दूसरा लाइन भी नहीं होगा। यानी जब भी कभी आदेश देने वाला होगा तो आदेश पाने वाला अवश्य ही होगा। जब भी कभी प्रेरित करने वाला होगा तो प्रेरित होने वाला अवश्य ही होगा। जब भी कभी प्रेरणा देने वाला होगा तो प्रेरणा लेने वाला या प्रेरणा पाने वाला अवश्य ही होगा। जब भी भड़काने वाला होगा तो भड़कने वाला अवश्य ही होगा। जब भी कभी उकसाने वाला होगा तो उकसने वाला निश्चित रूप से होगा ही। इसीलिए मैंने कहा पहला लाइन के संगत दूसरा लाइन होता है। इसलिए इन 10 शब्द समूहों का अर्थ आप खूब अच्छी तरह समझ लें। जब हम लोग कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हम लोग को पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और कभी कभी तीसरा व्यक्ति सेंटेंस में मिलता है। तो आइए हम लोग जानें कि पहला व्यक्ति क्या है, दूसरा व्यक्ति क्या है या तीसरा व्यक्ति क्या है। एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से व्यक्त करता है। तो हम लोग देखें कि एक ही बात को अलग अलग व्यक्ति अलग ढंग से कैसे व्यक्त करता है। पहला व्यक्ति को कुछ लोग प्रेरित करने वाला कहते हैं और दूसरा व्यक्ति को प्रेरित होने वाला कहते हैं। पहला व्यक्ति को कुछ लोग भड़काने वाला कहते हैं और दूसरा व्यक्ति को भड़कने वाला कहते हैं। पहला व्यक्ति को कुछ लोग प्रेरणा देने वाला कहते हैं और दूसरा व्यक्ति को प्रेरणा पाने वाला कहते हैं। पहला व्यक्ति को कुछ लोग आदेश देने वाला कहते हैं और दूसरा व्यक्ति को आदेश पाने वाला कहते हैं। पहला व्यक्ति को कुछ लोग उकसाने वाला कहते हैं और दूसरा व्यक्ति को कुछ लोग उकसने वाला कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहला व्यक्ति को ही अलग अलग व्यक्ति 5 तरीका से व्यक्त करते हैं और दूसरा व्यक्ति को भी अलग अलग व्यक्ति 5 तरीका से व्यक्त करते हैं। यानी पहला व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति 5 तरीका से बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति को भी अलग अलग व्यक्ति 5 तरीका से बोलते हैं। अब हम लोग सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति का कुछ और गुण देखें। दूसरा व्यक्ति पहला से प्रेरित होकर क्रिया करने वाला होता है। यानी दूसरा व्यक्ति पहला से प्रेरित होकर क्रिया करता है। दूसरा व्यक्ति पहला से प्रेरित होकर तीसरे को प्रेरित करने वाला होता है। इसका मतलब यहां यह हुआ कि दूसरा व्यक्ति पहला से प्रेरित होकर खुद क्रिया नहीं करेगा, तीसरे को प्रेरित करेगा और तीसरा क्रिया करेगा। अब तीसरा व्यक्ति के बारे में कुछ गुण देखें। तीसरा व्यक्ति
दूसरे से प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करने वाला होता है। अर्थात तीसरा व्यक्ति को दूसरा प्रेरित करेगा और तीसरा व्यक्ति ही अंतिम क्रिया करेगा। तीसरा व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का फल भुगतने वाला होता है। अर्थात दूसरा व्यक्ति जो कार्य करता है उसका फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है। हम लोगों ने यहां देखा कि पहला व्यक्ति किसे कहते हैं, दूसरा व्यक्ति किसे कहते हैं, तीसरा व्यक्ति किसे कहते हैं। जब हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यहां दूसरा व्यक्ति होता है। इसके साथ कौन सा विभक्ति लगा हुआ होता है इसी पर निर्भर करता है कि हिंदी के किस सेंटेंस का अनुवाद हम अंग्रेजी के किस स्ट्रक्चर पर करेंगे। इसीलिए आप दूसरा व्यक्ति के साथ कौन कौन सा विभक्ति लग सकता है इसको आप खूब अच्छी तरह सीखने की कोशिश करें। आइए हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानें। कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि सर तो अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब पढ़ा रहे हैं, फिर हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जिंदगी भर भी कॉजेटिव वर्ब का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो कभी भी आप पूर्ण रूप से उसको सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने भी इसका अध्ययन किया है, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं हर एक किताब में बहुत सारी गलतियां मैंने देखी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोग को सबसे पहले हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बता दूं और इसको आप अच्छी तरह जान लेते हैं। उसके बाद यदि प्रेरणार्थक क्रिया का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं तो आपको बहुत अधिक आसानी होगी और आपसे एक गलती भी नहीं होगी, ऐसा मेरा विचार है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है या दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने दर्जी से कपड़े सिलवाए, हमने दर्जी को आदेश दिया तब जाकर दर्जी कपड़ा सिया। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं नौकर से खाना बनवाता हूं। यहां मैं नौकर को आदेश देता है और नौकर या तो स्वयं खाना बनाता है या दूसरे से खाना बनवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है और कर्ता स्वयं भी कार्य में भाग लेता है। जैसे तुम बिल्ली को दूध पिलाते हो, यहां तुम बिल्ली को प्रेरित करता है और बिल्ली दूध पीती है, लेकिन यहां तुम भी कार्य करने में भाग लेता है। दूसरा सेंटेंस देखें, मैं उसे हंसाता हूं। यहां मैं उसे को प्रेरित करता है और उसे ही हंसता है, लेकिन यहां मैं भी कार्य करने में भाग लेता है, यानी मैं भी हंसने में भाग लेता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, हम लोग बिहार के छात्र द्वितीय बोलते हैं, इसे आप द्वितीय ना बोला करें, इसे आप द्वितीय बोला करें। द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है? जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य बिल्कुल दूसरे की सहायता से होता है और कर्ता स्वयं कार्य में भाग नहीं लेता है, कर्ता केवल प्रेरणा देता है। जैसे वह मुझसे बिल्ली को दूध पिलवाती है, यहां पहला व्यक्ति वह, दूसरा व्यक्ति मुझसे को प्रेरित करती है और दूसरा व्यक्ति मुझसे प्रेरित होकर बिल्ली को दूध पीने के लिए प्रेरित करती है और फिर तीसरा व्यक्ति बिल्ली प्रेरित होकर चौथा वस्तु दूध को पीने का काम करती है। यहां देखें, पहला दो व्यक्ति हो गया, तीसरा जानवर हो गई और चौथा यहां वस्तु है।
दूसरा उदाहरण देखें, तुम जिल्दसाज से जिल्द बंधवाते हो। यहाँ पहला व्यक्ति तुम, दूसरा व्यक्ति जिल्दसाज को प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति जिल्दसाज, तीसरा वस्तु जिल्द को बांधने का काम करता है। तीसरा उदाहरण देखें, अध्यापक ने मॉनिटर से बच्चों की सूची बनवाई। यहाँ पहला व्यक्ति अध्यापक, दूसरा व्यक्ति मॉनिटर को प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति मॉनिटर बच्चों की सूची बनाने का काम किया, यानी तीसरा वस्तु यहाँ बच्चों की सूची है। चौथा उदाहरण देखें, वह माली से पौधे लगवाती है। यहाँ पहला व्यक्ति वह माली को प्रेरित करती है और दूसरा व्यक्ति माली, तीसरा वस्तु पौधे को लगवाने का काम करती है, यानी तीसरा वस्तु पौधे को लगाने का काम करती है। पांचवा उदाहरण देखें, मैं धोबी से कपड़े धुलवाता हूं। यहाँ पहला व्यक्ति मैं, दूसरा व्यक्ति धोबी को प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति धोबी, तीसरा वस्तु कपड़े को धोने का काम करता है। हम लोग हिंदी के कुछ क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप को देखें। हंसना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है हंसाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है हंसवाना। रोना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है रुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है रुलवाना। उठना का होता है उठाना और उठवाना। सोना का होता है सुलाना और सुलवाना। उड़ना का होता है उड़ाना और उड़वाना। जब आप लोग हिंदी में किसी भी क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, उस शब्द के अक्षर में अंतर पर ध्यान दें और ध्यान दें कि जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हम बनाते हैं तो क्रिया के अक्षर में क्या क्या परिवर्तन आता है या क्या क्या बदलाव आता है। उसी तरह जब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो आप देखिए कि क्रिया में क्या क्या परिवर्तन आया है या क्रिया के अक्षर में क्या क्या बदलाव आया है। इस बदलाव को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बदलाव भी, यह परिवर्तन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हटना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है हटाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है हटवाना। इसी प्रकार जाना का होता है भेजना और भिजवाना। चढ़ना का होता है चढ़ाना और चढ़वाना। लेटना का होता है लिटाना और लिटवाना। फटना का होता है फाड़ना और फरवाना। बोलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है बोलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है बुलवाना। बुलाना का बुलाना और बुलवाना होता है। खाना का होता है खिलाना और खिलवाना। मरना या मारना का होता है मराना या मरवाना। बनना का होता है बनाना और बनवाना। खोलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है खोलाना या खुलाना। खोलना का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है खुलवाना या खुलवाना। खुलना का खुलाना भी होता है और खुलवाना भी होता है। लड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है लड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है लड़वाना। भरना का होता है भराना और भरवाना। पीना का होता है पिलाना और पिलवाना। भूनना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है भुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है भुनवाना। देना का होता है दिलाना और दिलवाना। चलना का होता है चलाना और चलवाना। मिटना का होता है मिटाना और मिटवाना। सीना का होता है सिलाना और सिलवाना। तौलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है तौलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है तौलवाना। कटना का होता है कटाना और कटवाना। काटना का होता है कटाना और कटवाना। रुकना का होता है रुकाना और रुकवाना। रोकना का होता है रुकाना और रुकवाना। सुधरना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है सुधारना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है सुधरवाना। करना का होता है कराना और करवाना। सुनना का होता है सुनाना और सुनवाना। धोना का होता है धुलाना और धुलवाना। पकड़ना का होता है पकड़ाना और पकड़वाना। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है पढ़वाना।
टूटना का होता है तुराना या तोड़ाना और तुरवाना या तोड़वाना। तोड़ना का होता है तुराना या तोड़ाना या तुरवाना या तोड़वाना। छोड़ना का होता है छुराना और छुरवाना या छोड़वाना। सीखना का होता है सिखाना और सिखवाना। बिकना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है बिकाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है बिकवाना। बेचना का होता है बिकाना और बिकवाना या बेचवाना। लूटना का होता है लुटाना और लुटवाना। डूबना का होता है डुबाना या डुबोना और डुबवाना। भूलना का होता है भुलाना और भुलवाना। बजना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है बजाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है बजवाना। ठगना का होता है ठगाना और ठगवाना। जागना का होता है जगाना और जगवाना। जगना का होता है जगाना और जगवाना। जीतना का होता है जिताना और जितवाना। भागना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है भगाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है भगवाना। बदलना का होता है बदलाना और बदलवाना। चीरना का होता है चिराना और चिरवाना। छेदना का होता है छिदाना या छेदाना और छिदवाना या छेदवाना। चाटना का होता है चटाना और चटवाना। चटवाना का उपयोग आप एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, जिसमें कहा जाता है चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटाई प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है और चटवाई द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है। गिरना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है गिराना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है गिरवाना। देखना का होता है दिखाना और दिखवाना। देखना का होता है दिखलाना और दिखलवाना। रखना का होता है रखाना और रखवाना। गाना का होता है गवाना और गब्बाना। गाना क्रिया के रूप में एक विशेषता देखें, जितनी भी क्रियाएं हैं सभी के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना लगा रहता है, लेकिन गाना के प्रथम प्रेरणार्थक रूप में भी वाना लगा हुआ है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कहना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है कहाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है कहवाना। कहना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है कहलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है कहलवाना। बैठना का है बिठाना और बिठवाना। बैठना का होता है बिठलाना और बिठलवाना। लेना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है लिलवाना। लीवना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है लीवाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है लीववाना। लीवना एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग गांव घर के लोग बहुत अधिक करते हैं। मांगना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है मंगाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है मंगवाना। बढ़ना का होता है बढ़ाना और बढ़वाना। पीटना का होता है पिटाना और पिटवाना। लिखना का होता है लिखाना और लिखवाना। जलना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है जलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है जलवाना। उतरना का होता है उतारना और उतरवाना। नाचना का होता है नचाना और नचवाना। पीसना का होता है पिसाना और पिसवाना। छूना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है छुआना या छुवाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है छुवाना। यहां भी आप देखें, छूना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप में भी वाना लगा हुआ है, जबकि हर क्रिया में द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वाना जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों ने देखा कि वाना छूना में और गाना में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में भी जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब संज्ञा के बाद होना रहे, ऐसे क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप संज्ञा के बाद कराना लगाकर बनाते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप संज्ञा के बाद करवाना लगाकर करते हैं। जब संज्ञा के बाद करना लगा हुआ हो, ऐसे क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप संज्ञा के बाद कराना लगाकर करते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप संज्ञा के बाद करवाना लगाकर बनाते हैं। जमना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जमाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जमवाना होता है। जैसे दही को जमाया जाता है, दही को जमवाया जाता है। मानना का
मनाना होता है और मनवाना होता है। जोतना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जोताना या जुताना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जोतवाना या जुतवाना होता है। जानना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जनाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जनवाना होता है। ओढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप ओढ़ाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप ओढ़वाना होता है। सजना का सजाना होता है और सजवाना होता है। समेटना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप समेटवाना होता है। सिमटना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप सिमटाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप सिमटवाना होता है। चुनना का प्रथम प्रेरणार्थक नहीं बनता है और द्वितीय प्रेरणार्थक चुनवाना होता है। चिढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक चिढ़ाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक चिढ़वाना होता है। बीनना का बिनाना होता है और बिनवाना होता है। छेड़ना का प्रथम प्रेरणार्थक नहीं होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक छेड़वाना होता है। लपेटना का प्रथम प्रेरणार्थक नहीं बनता है और द्वितीय प्रेरणार्थक लपेटवाना होता है। खेलना का प्रथम प्रेरणार्थक खेलाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना होता है। लेवना का प्रथम प्रेरणार्थक नहीं बनता है और द्वितीय प्रेरणार्थक लेबवाना होता है। घुसना का प्रथम प्रेरणार्थक घुसाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक घुसवाना होता है। नहाना का प्रथम प्रेरणार्थक नहलाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक नहलवाना होता है। लगना का प्रथम प्रेरणार्थक लगाना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक लगवाना होता है। हम लोगों ने बहुत सारी प्रेरणार्थक क्रियाओं को देखा और उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में आना लगा हुआ रहता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में वाना लगा हुआ रहता है। यदि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में जो आना लगा हुआ है उसी आना से पहले यदि लौ जोड़ दिया जाए तो लाना हो जाता है। अतः प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में या तो आना जुड़ा हुआ रहता है या लाना जुड़ा हुआ रहता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं के अंत में या तो वाना जुड़ा हुआ रहता है या लवाना जुड़ा हुआ रहता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। हम लोगों ने क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय देखा कि यदि किसी क्रिया के शुरू में आ अक्षर होता है तो वह बदलकर अ हो जाता है। जैसे भागना से भगाना हो जाता है। देखिए, भागना में भौ आकार है तो भगाना में केवल भौ रह गया। दीर्घ ई से हर्स्व ई हो जाता है। जैसे पीसना में पौ दीर्घिकार है तो पिसाना में पौ हर्षिकार हो जाता है। दीर्घ उ से हर्स्व उ हो जाता है। जैसे लूटना में लौ दीर्घ उकार है तो लुटाना में लौ हर्षुकार है। ए से हर्ष ई हो जाता है। जैसे देखना में दो एकर है तो दिखाना में दो हर्षिकार हो जाता है। ओ से उ हो जाता है। जैसे सोना में सौ ओकार है तो सुलाना में श हर्षुकार है। इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। हिंदी के विद्वान लोग कहते हैं होना, पाना, आना, लजाना, सकना, रहना, पछताना, टकराना आदि कुछ क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं। आप बनाने की कोशिश कीजिए। गांव घर में तो मैं देखता हूं इनमें से कई क्रिया है जिसको लोग प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में यूज करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, कुछ क्रियाओं के एक ही प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे छेड़ना से छेड़वाना होता है, समेटना से समेटवाना बनता है। तीसरा नंबर देखिए, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, यानी जितनी भी प्रेरणार्थक क्रिया होंगी एक ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, यानी एक कर्म लेगी ही लेगी। हिंदी में जितने भी सारे वाक्य हैं यदि उसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ हो तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद मात्र 3 स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, या तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर, या सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर,
या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर। हिंदी के जिन वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग होता है और उसके साथ साथ पहला व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मुझे या मुझको से मिलता जुलता ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ वाक्यों को हम लोग देखें, मैं उसे सुलाता हूं। इस वाक्य में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उसे है। इस उसे के जगह पर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं और इसके साथ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सुलाता लगा हुआ है, इसलिए मैं उसे सुलाता हूं का अनुवाद अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। अब दूसरा वाक्य देखें, तुम उसे रुलाते हो। इस सेंटेंस में दूसरे व्यक्ति के जगह पर उसे है और इस उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं और इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तीसरा वाक्य देखें, वह हमें गवाता है। इस सेंटेंस में दूसरे व्यक्ति के जगह पर हमें है। इस हमें को आप हमको भी लिख सकते हैं, हम लोगों को भी लिख सकते हैं, हम सबों को भी लिख सकते हैं और इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया गवाता लिखा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग देखें। यदि सेंटेंस में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ हो और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मुझसे या मेरे द्वारा जैसा ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो हिंदी के वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। कुछ वाक्यों को हम लोग देखें, मैं उससे सुलवाता हूं। यहां दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उससे लिखा हुआ है और इस उससे के जगह पर आप उसके द्वारा भी लिख सकते हैं और यहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखें, तुम उससे रुलवाते हो। इस सेंटेंस में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उससे लिखा हुआ है। इस उससे के स्थान पर आप उसके द्वारा भी लिख सकते हैं। इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी में करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखें, वह हमसे गवाता है। इस सेंटेंस में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर हमसे है। इस हमसे की जगह पर आप चाहें तो हम लोगों से या हम सबों से भी लिख सकते हैं और इसमें क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आया है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब थर्ड स्ट्रक्चर को देखें कि हम हिंदी के किन वाक्यों का अनुवाद थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यदि हिंदी के वाक्यों में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो और पहला व्यक्ति के बाद मुझे या मुझको जैसा कोई ऑब्जेक्ट आया हो, भले ही वह दूसरा व्यक्ति हो या तीसरा व्यक्ति हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के स्थान पर आया हो। कुछ वाक्यों को देखें, मैं उसे सुलवाता हूं। इस वाक्य में पहला व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के स्थान पर यहां उसे है। उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं और यहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है। यहां आप याद रखें, दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जो उसे है, भले ही यह दूसरा व्यक्ति हो या तीसरा व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब एक दूसरे वाक्य को देखें, तुम उसे रुलवाते हो। यहां पहला व्यक्ति के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके स्थान पर है उसे, आप उसे के जगह पर उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग जब अंग्रेजी में करते हैं तो थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। एक दूसरे वाक्य को देखें, तुम उसे रुलवाते हो। यहां दूसरे व्यक्ति के स्थान पर उसे है, आप उसे के स्थान पर उसको भी लिख सकते हैं और
यहाँ क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। एक तीसरे वाक्य को देखें, वह हमें गब्बाता है। यहाँ दूसरे व्यक्ति के स्थान पर हमें है। हमें के जगह पर आप हमको भी लिख सकते हैं, हम सबों को भी लिख सकते हैं, हम लोगों को भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चार्ट को देखकर, इस चार्ट को पढ़कर, इस चार्ट को समझकर आप हिंदी के किसी भी सेंटेंस का जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो, अंग्रेजी में आप सही स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होता है, और उसके साथ कौन विभक्ति लगी हुई है उसी के आधार पर हम लोग अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं कि इसका अनुवाद किस स्ट्रक्चर पर होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति के साथ या दूसरा वस्तु के साथ जो विभक्ति लगता है तो उससे कौन कौन शब्द बनता है। मुझे को आप मुझको भी लिख सकते हैं, हमें को आप हमको भी लिख सकते हैं, हम लोगों को भी लिख सकते हैं, हम सबों को भी लिख सकते हैं। तुम्हें को आप तुमको भी लिख सकते हैं, तुम लोगों को भी लिख सकते हैं, तुम सबों को भी लिख सकते हैं। आप को आप लोगों को भी लिख सकते हैं, आप सबों को भी लिख सकते हैं। उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं। उन्हें को आप उनको भी लिख सकते हैं, उन लोगों को भी लिख सकते हैं, उन सबों को भी लिख सकते हैं। राम को केवल एक तरीका से लिख सकते हैं और सीता को केवल एक तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ शब्दों को लाल कलर में लिखा है और कुछ शब्दों को हरे कलर में लिखा है। लाल कलर में मैंने उन शब्दों को लिखा है जिसको पहले तरीका से व्यक्त किया जाता है, और हरा कलर में मैंने उन शब्दों को लिखा है जिसको दूसरे तरीका से व्यक्त किया जाता है। आप यहाँ देखिए, मुझे को पहला तरीका से मुझे कहते हैं, दूसरा तरीका में मुझको कहते हैं। हमें को पहला तरीका से हमें कहते हैं और दूसरा तरीका से हमें को हमको भी कहा जाता है, हम लोगों को भी कहा जाता है, हम सबों को भी कहा जाता है। यानी हमें को चार तरीका से आप व्यक्त कर सकते हैं। तुम्हें को पहला तरीका में तुम्हें कहा जाता है और दूसरे तरीका से तुमको भी कहा जाता है, तुम लोगों को भी कहा जाता है और तुम सबों को भी कहा जाता है। अर्थात तुम्हें को आप चार तरीका से लिख सकते हैं। आपको पहले तरीका से नहीं व्यक्त किया जाता है, लेकिन दूसरे तरीका से आपको लिखा जाता है, आप लोगों को लिखा जाता है, आप सबों को लिखा जाता है। अर्थात आपको केवल आप तीन तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। उसे को पहले तरीका से उसे लिखा जाता है और दूसरे तरीका से उसको लिखा जाता है। यानी उसे को आप दो तरीका से व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें को पहला तरीका से उन्हें लिखा जाता है और दूसरे तरीका से उन्हें को उनको लिखा जाता है, उन लोगों को लिखा जाता है, उन सबों को लिखा जाता है। अर्थात उन्हें को आप चार तरीका से लिख सकते हैं। राम को पहला तरीका से नहीं लिखा जाता है, अर्थात राम को केवल एक तरीका से लिख सकते हैं। सीता को भी पहले तरीका से नहीं लिखा जाता है, अर्थात सीता को आप केवल एक तरीका से लिख सकते हैं। यानी किसी भी नाम को आप केवल एक तरीका से लिख सकते हैं, को लगाकर। यहाँ ध्यान रखें कि जब दूसरा व्यक्ति के जगह पर आपको इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाए या नाम के साथ को लगा हुआ रहे, तो आप हमेशा इस प्रकार के सेंटेंस का या तो पहला स्ट्रक्चर से अनुवाद करेंगे या तीसरा स्ट्रक्चर से अनुवाद करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। अभी अभी मैंने ऑब्जेक्टों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर देखें, वाक्य को पहचाने हिंदी में और देखें कि अंग्रेजी में हम इन वाक्यों का किस स्ट्रक्चर पर अनुवाद करेंगे। तो पहला वाक्य देखें, माँ अपने बच्चा को खिलाती है। यहाँ दूसरा व्यक्ति है बच्चा, बच्चा के साथ को लगा हुआ है, यानी इसका अनुवाद हम पहला स्ट्रक्चर पर करेंगे या तीसरा स्ट्रक्चर पर करेंगे। लेकिन इसमें क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप लगा हुआ है, इसीलिए इसका अनुवाद हम फर्स्ट स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, माँ अपने बच्चा से खिलवाती है। यहाँ बच्चा से लगा हुआ है, यानी इसका अनुवाद हम हमेशा दूसरे स्ट्रक्चर पर ही करेंगे और इसके साथ हमेशा
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आएगा। अर्थात जब भी हम दूसरे सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो उसका अनुवाद हम सेकंड स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब एक तीसरा सेंटेंस देखिए, मां अपने बच्चा को खिलवाती है। यहां बच्चा को लगा हुआ है, इसका अनुवाद हम पहला स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं और तीसरा स्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम तीसरा स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब फिर पहला सेंटेंस देखें, शिक्षक बच्चों को कविता रटाते हैं। यहां दूसरा व्यक्ति के साथ को लगा हुआ है, इसीलिए इसका अनुवाद हम या तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर पर करेंगे, लेकिन इस वाक्य में क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। दूसरा वाक्य देखें, शिक्षक बच्चों से कविता रटवाते हैं। यहां दूसरा व्यक्ति के साथ से लगा हुआ है, यानी इस सेंटेंस का अनुवाद हम दूसरा स्ट्रक्चर पर करेंगे, लेकिन इसके साथ क्रिया जो आएगा उसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आएगा। अर्थात जब भी हम दूसरे सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो उसका अनुवाद हम सेकंड स्ट्रक्चर पर करेंगे। अब तीसरा वाक्य देखिए, शिक्षक बच्चों को कविता रटवाते हैं। यहां दूसरा व्यक्ति के साथ को लगा हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद या तो फर्स्ट स्ट्रक्चर पर होगा या थर्ड स्ट्रक्चर पर होगा, लेकिन यहां क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर पर करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हिंदी के किस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी के किस स्ट्रक्चर के द्वारा होगा। इसमें सबसे बड़ा कमाल है दूसरे व्यक्ति का। हम लोग देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति के जगह पर कौन सा शब्द आया है और उसके साथ कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, और उसके साथ यह भी देखेंगे कि क्रिया का कौन सा प्रेरणार्थक रूप आया है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप आया है या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आया है।